और मैं एक नज्म सुना के इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी इस मुल्क में हो रहा है, जो सियासत मजहब जाति को लेकर तो हो रहा है, लेकिन औरतों के साथ अभी भी वही है। अभी बनारस का जो अभी किस्सा आया हालिया है, मैंने एक नज्म बहुत पहले कही थी और मैं अपना फ़र्ज समझती हूँ कि इस नज्म को मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँ। यहाँ पे तलबा बैठे हैं, सब सुन, तो आप सुनिएगा। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, आखिरी मिसरे पे गौर कीजिएगा। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के अलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी? एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम उल्टी सीधी ABC। अपना कोई शर्म नहीं रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है। चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है। जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी। ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं। नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह सयाद खड़े हैं और गलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। सुनिएगा मेरी बहनों, ये वो धरती है जिसमें औरतों की बात हो रही है। औरत के दर्द को महसूस कीजिए, जो हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। जितना ना हो वो कम है, ये अब तो जितना हो उतना कम है। मतलब हद से ज्यादा जुल्म भी हो गया। तो सुनिएगा, ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी। आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो, कूल हो। इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अब अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। क्या कहने खुद भी जिम्मेदार हैं। अब आपको वजह बता रही हूँ। फिल्में हो, मोबाइल हो, मैं इंग्लिश हिंदी किसी शब्द का कोई फर्क नहीं कर रही, बात पहुंचनी चाहिए कि फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉनवेज मैसेज चलते सब चाहे वल्गर चैट हो। ये कैसा मैनर कल्चर, एडवांस हुई एजुकेशन। कम कपड़ों में फख्र करें, गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं। जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं। इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ऐसा लगता है कि अब पहले हमारे मोरल साइंस हुआ करता था, स्कूल्स में पढ़ाया जाता था नीति शास्त्र। सुनिएगा, ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहाँ बुराई हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा। जब इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। मगरिब कहता है हमारी औरतें सेफ नहीं है हिंदुस्तान में। चीन कहता है हमारी औरतें सेफ नहीं है हिंदुस्तान में। सुनिएगा,
औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है। औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है। ये झांसी रजिया इंदिरा ममता माया की नगरी है। मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती है। आज उसी धरती ने अपनी साख जहाँ में खो दी है। खुद मगरिब ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है। कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने जी, हैरत है। सख्त नहीं कानून यहाँ, क्या नेता भी बेगैरत है। क्या रातों में सोई रहती पुलिसों पहरेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। आखिरी दो बंद मैंने एक सवाल पूछने की कोशिश की, सुनिएगा। संभल सको तो अभी संभल लो, अगर संभलना आता है। याद मुझे इकबाल साहब का शेर ये अक्सर आता है, अब ना संभले तो ए हिंदुस्तान वालों लुट जाओगे। दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला, अब भी सब कुछ भाई। हम चाहे तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए, अपनी कानून फटाफट मिल जाए और सजा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए। क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अभी साहिल की माँ खाना लेकर, नानी उनकी खाना वाना लेकर पहुंच रही है इनमें, और बोले जाते हैं, कोई बोलता है हमारा बेटा कम सिन है। अब सुना आखिरी बंद। कम मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब आकर। कम मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरे आम जूते मारे उड़िया करके घुमाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता। 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब लगता है काजी बेजार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार पुरजोर तालियां बजा दीजिए मोहतरमा लता हया साहिबा के लिए। बड़ी जुर्रत और बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स को हमारे समाज के उन तारीख गोशों को उजागर करने के लिए, और इस तरह से उसको शायरी में ढालकर हमारे ही सामने इस तरह परोस देना कि हम सब शर्मिंदा शर्मिंदा महसूस करें और एक बार सोचने लगे कि कहां पर हमसे गलती सरजद हो रही है।